हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल। जो लोकल स्कूल्स है उनका क्या हुआ। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टोट इन प्री ब्रिटिश टाइम। क्या तुम्हें इस प्रकार कोई आइडिया है कि जो प्री ब्रिटिश टाइम के अंदर जो बच्चे थे उन्हें कैसे पढ़ाया जाता था। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स। तुम्हें हैरानी होगी कि क्या वो स्कूल भी जाते थे। एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स, अगर उस समय स्कूल्स थे तो क्या उन स्कूल्स का हुआ क्या ब्रिटिश रूल के दौरान। तब यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे। किसकी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट है विलियम एडम की। तो इसके अंदर क्या कहा है इन्होंने। इन द 1830s विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। 1830s के अंदर जो विलियम एडम थे जो कि स्कॉटलैंड के थे, मिशनरी थे, इन्होंने टूर किया कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बंगाल और बिहार के अंदर। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools। तो अब यहाँ पर इन्हें कहा गया था कि ये रिपोर्ट बनाए कि क्या प्रोग्रेस है एजुकेशन की। जो ये वर्नाकुलर स्कूल्स हैं, मतलब जो लोकल लैंग्वेज में जो एजुकेशन देते थे, उनकी रिपोर्ट बनाने के लिए इन्हें कहा गया था। द एडम प्रोड्यूस इज़ इंटरेस्टिंग। जो एडम ने बनाया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार। एडम को क्या मिला कि लगभग 1 लाख पाठशालाएँ हैं बंगाल और बिहार में। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर दैन 20 स्टूडेंट्स ईच। यहाँ पर ये छोटे छोटे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते थे कि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें नहीं होते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालास वर आउटसाइडर्स। लेकिन पाठशालास वर कंसीडर्ड ओवर 20 लाख। लेकिन जो टोटल संख्या थी बच्चों की यहाँ पर पढ़ाए जाने की इन पाठशालाओं के अंदर, वो लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनको कि इन पाठशालाओं में पढ़ाया जा रहा था। These institutions were set up by wealthy peoples और the local community। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस थे इन्हें बनाया जा रहा था, किन्होंने बनाया था इन्हें, जो अमीर लोग थे या जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने इन्हें बनाया था। एट टाइम दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर। और फिर इन्हें शुरू किया किन्होंने, गुरु, टीचर ने। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। जो सिस्टम था एजुकेशन देने का वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट द टाइम। वो चीज़ें जो आज भी स्कूल में हैं होती हैं वो समय प्रेजेंट थी पाठशालाओं में। देयर वर नो फिक्स्ड फ़ी। वहाँ उन पाठशालाओं में फिक्स्ड फ़ी जो है वो नहीं होती थी। नो प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई भी किसी प्रकार की सेपरेट जो है स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं होती थी। नो बेंचेस और चेयर, नो ब्लैक बोर्ड, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। भाई किसी प्रकार की कोई बेंच, चेयर, ब्लैक बोर्ड या फिर अलग क्लासों का कोई सिस्टम या फिर कोई कॉल रजिस्टर जो होता है, ना ही कोई एनुअल एग्जामिनेशन इस तरह से, ना ही कोई टाइम टेबल, इस तरह का कुछ भी इन पाठशालाओं के अंदर नहीं होता था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियन ट्री। कई जगह पर तो ये क्लासेस जो हैं बरगद के पेड़ के नीचे ही ले ली जाती थी। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। और कई जगहों पर जो गांव का कॉर्नर होता था, शॉप्स होती थी या फिर कोई टेंपल वगैरह होता था, वहाँ पर इन क्लासों को ले लिया जाता था। और एट द गुरुज होम, या फिर गुरु का जो घर होता था वहीं पर ये क्लासेस लग जाती थी। फ़ी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। अभी जो फीस होती थी किस पर डिपेंड करती थी, भाई इनकम क्या है पेरेंट्स की, उस पर ये फीस डिपेंड करती थी। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर। जो रिच लोग होते थे उन्हें पुअर के मुकाबले ज़्यादा देना पड़ता था। टीचिंग वॉज ऑरल। टीचिंग क्या थी, ऑरल थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच। और गुरु ही डिसाइड करता था क्या पढ़ाया जाए इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, कि क्या ज़रूरत है स्टूडेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड out into different classes
ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस। जो स्टूडेंट्स थे उन्हें अलग अलग क्लासेस में नहीं बिठाया जाता था अलग करके, बल्कि वो सब एक ही जगह पर बैठते थे। द गुरु interact separately with groups of children with different level of learning। अब जो गुरु था ये सभी बच्चों से, सभी ग्रुप जो थे जो बच्चों के, उनसे अलग अलग जो था बातचीत करता था और अलग अलग लेवल की उनको लर्निंग करवाता था, शिक्षा उन्हें देता था अलग अलग लेवल की। नेक्स्ट है आपका एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। एडम ने खोज की कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था एजुकेशन देने का, ये लोकल ज़रूरतों को पूरा करता था। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम। अब जो क्लासेस थी उन्हें नहीं लगाया जाता था जिस वक्त हार्वेस्ट का टाइम होता था, जबकि रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन फील्ड। जब जो गांव के बच्चे खेतों में काम करते थे उस समय क्लासों को नहीं लगाया जाता था, क्लासेस को। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट और स्टोर्ड। और क्लासेस को दोबारा से शुरू किया जाता था जब फसल को एक बार काट लिया जाता था और उसे स्टोर कर लिया जाता था उसके बाद। दिस meant दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिली कुड स्टडी। इसका अर्थ ये था कि जो बच्चे थे भले ही पीजेंट्स के थे वो भी पढ़ने के लिए जाते थे। नेक्स्ट है आपका न्यू रूटीन न्यू रूल्स। अब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अप टू द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक आते आते द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरली विद हायर एजुकेशन। अब कंपनी सोचने लग चुकी थी हायर एजुकेशन के बारे में। सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो अब इन्होंने क्या किया, जो लोकल पाठशालाएं थी उनके अंदर जो इंटरफेरेंस कम कर दिया, उन्हें अपना बिना काम करने दिया बिना रोक टोक के। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम वर्नाकुलर एजुकेशन। जो कंपनी थी उसने ये डिसाइड किया कि वो ये जो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम है, मतलब जो लोकल लैंग्वेज के अंदर जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें इम्प्रूव करेगी। It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routine, establishing rules, ensuring regular inspection। और ये कैसे किया जा सकता था, नए तरीके से एक सिस्टम को बनाकर, जैसे कि नई रूटीन बनाई जाए, नए नए रूल एस्टेब्लिश किए जाएं और रेगुलर इंस्पेक्शन की जाए, उसके द्वारा ये संभव हो पाता। नेक्स्ट है आपका हाउ वॉज दिस टू बी डन। ये किस प्रकार से किया गया। वट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक। क्या क्या मेजर्स जो थे कंपनी ने लिए। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स। बहुत सारे गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट पंडित थे उनको अपॉइंट किया। ईच इंचार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। एक इंचार्ज 4 से 5 स्कूलों को जो था देखता था। द टास्क ऑफ पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालास। अब काम क्या था इन पंडितों का कि ये जो पाठशालाएँ हैं वहाँ पर जाकर ये विजिट करें एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। और जो स्टैंडर्ड है टीचिंग का उसको वो इम्प्रूव करें। ईच गुरु वर आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट। हर गुरु को कहा गया कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट जो समय के अनुसार जो रिपोर्ट है उसे सबमिट करें एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल। और रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस ले। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब जो टीचिंग है वो टेक्स्ट बुक पर आधारित हो गई और जो लर्निंग थी उसको टेस्ट किया जाता था। कैसे, सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, साल में एक बार एग्ज़ाम लेकर। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फ़ी। बच्चों को ये कहा गया स्टूडेंट्स को कि रेगुलर फ़ी पे करें, अटेंड रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें, सिट ऑन फिक्स सीट, जो फिक्स सीट थी वहाँ पर जाकर बैठे एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। और जो नए रूल बनाए गए हैं डिसिप्लिन के उनको वो ओबे करें। पाठशालास विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर
सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब जिन पाठशालाओं ने इन नए रूल्स को सपोर्ट किया उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रांट्स थी वो प्रोवाइड करवाई गई। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन, अब जो इनके साथ काम नहीं करना चाहती थी, द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट, अब नए सिस्टम में गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया जाता था। ओवर टाइम गुरुज who wanted to retain their independence found it difficult to compete with government aided and regulating पाठशालास। अब पहले वो गुरु जिन्होंने अपनी आज़ादी को मतलब कि बना कर रखा था, अब वो आज़ाद तो थे लेकिन क्या था, उन्हें मुश्किल हो गया था उन गवर्नमेंट एडेड पाठशालाओं को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी, गवर्नमेंट की मदद से चला रही थी, उनको मुकाबला देना उन गुरुओं के लिए मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट है आपका द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस। अब नए रूल्स और नई रूटीन की जो नई दोबारा एक तरह से शुरुआत हो रही थी। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिली हैड बीन एबल टू गो टू द पाठशाला। पहले क्या था, गरीब उसका जो है परिवार के जो बच्चे थे, पीजेंट फैमिली के जो बच्चे होते थे, मजदूर फैमिली के या किसान फैमिली के, वो भी पाठशाला जा सकते थे। सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो टाइम टेबल था वो क्या था, फ्लेक्सिबल था। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, लेकिन अब ये जो डिसिप्लिन वाला जो नया सिस्टम आ गया था इसके अंदर क्या था, रेगुलर अटेंडेंस चाहिए थी। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, इवन तब भी जब कटाई का समय होता था, जब गरीब फैमिली के जो बच्चे होते थे वो खेतों में काम करते थे। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल, वो स्कूल को अटेंड नहीं कर सकते थे उन दिनों। केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन, जो बच्चे स्कूल को अटेंड नहीं करते थे उन्हें इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में रखा जाता था, एज एडवांस ऑफ द लैक ऑफ द डिज़ायर टू लर्न। ठीक है, तो अब उन्हें मतलब ये था कि भाई इन्हें सीखने की इनकी इच्छा ही नहीं है। तो ये था आपका टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।